आ गया गणित का ये पेपर देखकर अब तक का सबसे आसान पेपर था ये आपके। तो फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का जो पेपर है वो फाइनली आपके हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था कि 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल आपको बताना था। तो इसमें आपको सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें सही ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम सही होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था, सेम टू सेम छपाया आपके। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k, इसका एक शून्य का आपको दे रखा है 3, आपको k का मान बताना था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा -21। अगर आपने -21 सही ऑप्शन इसमें किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक है x और दाई का अंक है y, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो इसमें वह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो AB बराबर 10 दे रखा है आपको, DE बराबर दे रखा है 8, आपको BC और AF का जो अनुपात है वो आपको पूछा है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें द ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपके जो मैंने करवाया था आपको, सेम टू सेम छपा है। मूल बिंदु 0 0 से एक बिंदु दे रखा है आपके P, जिसके निर्देशांक है -3 और 4। इसकी डिस्टेंस आपको पूछी है, दूरी पूछी है, तो दूरी आपकी क्या होगी? इसमें 5 होगी। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45, तो इसका मान होगा आपके बे, यानी इसका मान होगा आपके 1 होगा। ऑप्शन नंबर बे आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न सेम टू सेम छपा है आपके, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 और P की केंद्र से दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा 7 सेंटीमीटर। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको बताना था। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, यदि एक शंकु की त्रिज्या है 14 सेमी और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेमी, तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपको बताना था। पाई आर एल इसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला लगाकर आपको हल करना था। तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 3/2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM है तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए, तो भाज्य संख्या होनी चाहिए, तब HCF और LCM क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः आपको दे रखा है 5 और 6, सेम टू सेम छपा है आपके, द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा x² - 5x + 6। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम छपा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + y - 4 बराबर 0 और 2x + ky - 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा? तो बे ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी 2। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दो आकृतियां बनी हुई हैं, इसमें आपको EF का मान बताना था। तो EF का मान क्या होगा? आपके 4.5 होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर है? 0 डिग्री के। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यदि cos a बराबर 12/13 है तो sin a का मान आपको बताना था। तो sin a का मान क्या होगा? 5/13, यानी सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको बताना है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट वाली सुई, तो 5 में कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का बनाएगी। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थान वाला, तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, यदि 18a10 समांतर श्रेणी में है तो a का मान क्या होगा? 9। और दूसरा है आपके, इनमें आपको दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदु के जो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है मिड पॉइंट है वो आपके 5 और 3 होंगे। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, sin 60 कोसेक 60
प्लस कोस 30 सेक 30, इसका मान आपको बताना था, तो इसका मान 2 होगा आपके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि एक ठोस अर्धगोले का व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर लगाकर अगर आप इसको हल करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है, ये बंटन दे रखा है आपके 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5, इसका बहुलक बताना था, मोड बताना था, तो 4 आएगा आपके। और उसके बाद में छठा प्रश्न है, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह आपको दे रखा है 17, ऊपरी वर्ग सीमा है आपके 24, तो निचली वर्ग सीमा क्या होगी 7 होगी, यानी 24 में से 17 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, तो 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपकी अति लघुत्तरीय, तो सारे क्वेश्चन इजी थे, पेपर बहुत ही इजी था, अब तक का सबसे आसान पेपर था। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और मैंने जो क्वेश्चन बताए थे आपको, काफी क्वेश्चन आपके सेम टू सेम मैच हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था सेम टू सेम मैच हुआ है, और एक आपके थ्योरम है वो भी आपके सेम टू सेम आई है। और बाकी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं जो आपके मल्टीपल वाले हैं, रिक्त स्थान वाले हैं, अति लघुतरात्मक हैं, काफी क्वेश्चंस यानी 60-70 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो आपके सेम टू सेम मैच हुए हैं। तो आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। स्कूली विद्यार्थी